नमः। आज आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 13वें श्लोक का त्रयोदश श्लोक का विवेचन देखेंगे। पीछे के श्लोकों में विश्वरूप भगवान के दिव्य रूप, अवयव और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन करने की बात कहते हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्त मनेकधा। अनेक प्रकार के विभागों से विभक्त अर्थात ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी है, यह पृथ्वी है, ये समुद्र हैं, यह आकाश है, ये नक्षत्र है, आदि आदि विभागों के सहित संकुचित नहीं प्रत्युत विस्तार सहित संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के भी एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा। क्या देखा? श्रीमद् भागवत में आया है कि एक बार यशोदा जी ने कन्हैया के छोटे से मुख में विश्वरूप देखा। इस पर विचार किया जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में एक भूमंडल है। इस भूमंडल में भारतवर्ष में एक माथुर मंडल, माथुर मंडल में एक व्रजमंडल, व्रजमंडल में एक नंदगांव, नंदगांव में एक नंद भवन और नंद भवन में एक जगह छोटा सा कन्हैया खड़ा है। उस कन्हैया को यशोदा मैया छड़ी लेकर धमकाती है कि तूने माटी क्यों खाई, दिखा अपना मुख। कन्हैया ने अपना मुख खोलकर दिखाया तो उस छोटे से मुख में यशोदा मैया ने संपूर्ण जगत को, नंदगांव को और नंद भवन में अपने आप को भी देखा। सहात्मानम। इसी तरह अर्जुन ने भी भगवान के शरीर के किसी अंश में संपूर्ण जगत को देखा। अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तदा का तात्पर्य है कि जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुन ने देखा। अपश्यत का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान ने दिखाया वैसा ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान के जैसे रूप का वर्णन करके आए हैं,
वैसा ही रूप अर्जुन ने भी देखा। जैसे मनुष्य लोक से देवलोक बहुत विलक्षण है, ऐसे ही देवलोक से भी भगवान अनंत गुना विलक्षण हैं, क्योंकि देवलोक आदि सबके सब लोग प्राकृत हैं और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। इसलिए भगवान देवदेव अर्थात देवताओं के भी देवता अर्थात मालिक हैं। इस श्लोक का अगले श्लोक से संबंध। भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। भगवान के विश्वरूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः। अर्जुन ने भगवान के रूप के विषय में जैसी कल्पना भी नहीं की थी, वैसा रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने मेरे पर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओर से बताई और अब कृपा करके मेरे को अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर अर्जुन प्रसन्नता के कारण रोमांचित हो उठे। प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं इनके अर्पण करूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं, अर्थात अपने आप को अर्पित ही कर सकता हूं। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवान की स्तुति करने लगे। अगले श्लोक से संबंध। अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरंगांश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान। अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सब के सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी के उत्पादक ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदायों को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख रहा हूँ। ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम। अर्जुन कहते हैं
कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्गम स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को, जो कि शेष शैया पर सोए हुए हैं, भी दिख रहे हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वटवृक्ष को भी अर्जुन देख रहे हैं। ऋषिंश्च सर्वानुरंगांश्च दिव्यान, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको, तथा पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल यह त्रिलोकी अलग अलग नहीं दिख रही है, किंतु विभाग सहित एक साथ एक जगह ही दिख रही है। प्रविभक्त मने कधा, उस त्रिलोकी से जब अर्जुन की दृष्टि हटती है तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक कहते हैं, वे अधिकारियों के अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी अर्जुन को दिखते हैं। यह सब भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। इस 15वें श्लोक की विशेष बात, जब भगवान ने कहा कि यह संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में है, तब अर्जुन उसे दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर जगत को देख। यह एकस्थम मम देहे, 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। वेद व्यास जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले संजय भी यही बात कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को देखा। तत्र एकस्थम देवदेवस्य शरीरे, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय आदि को देखता हूँ। तव देव देहे, इस प्रकार भगवान और संजय के वचनों में तो एकस्थम, एक जगह स्थित पद आया है, पर अर्जुन के वचनों में यह पद नहीं आया है। इसका कारण यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर में जिस किसी एक स्थान पर गई, वहीं उनको भगवान का विश्वरूप दिखाई देने लग गया। उस समय अर्जुन की दृष्टि सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ गई ही नहीं। अर्जुन की दृष्टि जहाँ गई वहाँ अनंत सृष्टियाँ दिखने लग गई। अतः अर्जुन की दृष्टि उधर ही बह गई। इसलिए अर्जुन एकस्थम नहीं कह सके। वे एकस्थम तो तभी कह सकते हैं जब विश्वरूप दिखने के साथ साथ सारथी रूप से भगवान का शरीर भी दिखे। अर्जुन को केवल विश्वरूप ही दिख रहा है, इसलिए वे विश्वरूप का ही वर्णन कर रहे हैं। उनको विश्वरूप इतना अपार दिख रहा है जिसकी देश या काल से कोई सीमा नहीं दिखती। तात्पर्य यह हुआ कि जब अर्जुन की दृष्टि में विश्वरूप का ही अंत नहीं आ रहा है, तब उनकी दृष्टि सारथी रूप से बैठे भगवान की तरफ जाए ही कैसे। भगवान तो अपने शरीर के एक देश में विश्वरूप दिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक स्तंभ कहा है। संजय सारथी रूप में बैठे हुए भगवान को और उनके शरीर के एक देश में स्थित विश्वरूप को देख रहे हैं।
इसलिए संजय ने एकस्थम पद दिया है। भगवान और संजय के वचनों में एकस्थम पद आने से यह मान लेना चाहिए कि अर्जुन ने भी भगवान के शरीर में एक जगह ही संपूर्ण विश्व रूप को देखा। अब प्रश्न यह होता है कि भगवान और संजय की दृष्टि में वह एक जगह कौन सी थी जिसमें अर्जुन विश्वरूप देख रहे थे? इसका उत्तर यह है कि भगवान के शरीर में अमुक जगह ही अर्जुन ने विश्वरूप देखा था। इसका निर्णय किया जा सकता, कारण कि भगवान के शरीर के एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसा मानस में आया है और श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक आया है। वह कहता है आपके एक एक रोम छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जिस प्रकार झरोखों की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। भगवान ने भी यह कहा था कि मेरे शरीर के एक देश में तू चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख ले। इसलिए जहाँ अर्जुन की दृष्टि एक बार पड़ी वहीं उनको संपूर्ण विश्वरूप दिखने लग गया। आगे का एक श्लोक और लेते हैं। अनेक बाहु अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। विश्वरूप, विश्वेश्वर, इन दो संबोधनों का तात्पर्य है कि मेरे को जो कुछ भी दिख रहा है वह सब आप ही हैं और इस विश्व के मालिक भी आप ही हैं। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीरी चेतन होता है, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और शरीरी ये दो विभाग नहीं हैं। विराट रूप में शरीर और शरीरी रूप से एक आप ही हैं। इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन विश्वरूप संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर है, और विश्वेश्वर संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर के मालिक हैं। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूँ तो आपके हाथ भी अनेक हैं। आपके पेट की तरफ देखता हूँ तो पेट भी अनेक है। आपके मुख की तरफ देखता हूँ तो मुख भी अनेक हैं, और आपके नेत्रों की तरफ देखता हूँ तो नेत्र भी अनेक हैं। तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों का कोई अंत नहीं है, सब के सब अनंत हैं। पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम, आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं।
नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। आपका कहाँ अंत है इसका भी पता नहीं, आपका कहाँ मध्य है इसका भी पता नहीं, और आपका कहाँ आदि है इसका भी पता नहीं। सबसे पहले नान्तम कहने का तात्पर्य यह मालूम देता है कि जब कोई किसी को देखता है तब सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की सीमा पर जाती है कि यह कहाँ तक है। जैसे किसी पुस्तक को देखने पर सबसे पहले उसकी सीमा पर दृष्टि जाती है कि पुस्तक की लंबाई चौड़ाई कितनी है। ऐसे ही भगवान के विराट रूप को देखने पर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा अर्थात उसका अंत की ओर गई। जब अर्जुन को उसका अंत नहीं दिखा तब उनकी दृष्टि मध्य भाग पर गई, फिर आदि आरंभ की तरफ दृष्टि गई, पर कहीं भी विराट स्वरूप का अंत, मध्य और आदि का पता नहीं लगा। इसलिए इस श्लोक में नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम यह क्रम रखा गया है। आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।